नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ फिर से एक रुचिकर बिंदु को लेकर। पिछले वीडियो में हमने पुरुष के जो शरीर होता है उसके शुभ अशुभ अंगों के विषय में विश्लेषण किया था कि आप किसी को भी किस तरह से पहचान सकते हैं या उसके भविष्य के बारे में कैसे निर्धारण कर सकते हैं अथवा उसके जीवन काल को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आगे क्या संभावनाएं होने वाली है, उनसे विवाह संबंध स्थापित करने चाहिए अथवा किसी तरह का व्यवहार अथवा किसी भी तरह की चीज़ के संबंध में आप उनसे जुड़ सकते हैं या नहीं, या जुड़ना ठीक रहेगा या नहीं। आज हम बात करेंगे स्त्री के शुभ अशुभ शरीर लक्षणों के विषय में। देखिए, शुभ मुहूर्त में कन्या के आप जब लड़की देखने जाते हैं तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ मुहूर्त देखकर ही लड़की देखने जाएं और फिर उसके हाथ, पैर, नाभि, अंगुली, नाखून, हाथ की रेखा, जंघा, कटी, उरु, पेट, पीठ, भुजा, कान, जिह्वा, होठ, दांत, कपोल, कपोल अर्थात गाल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश यानी बाल, स्वर यानी आवाज, वर्ण यानी त्वचा का रंग और भौहें। इन सभी में से जिस चीज को भी आप जांच सकें, देख सकें, चेक कर सकें, जरूर कीजिएगा। इन अंगों से संबंधित क्या क्या शुभ लक्षण, क्या क्या शुभ लक्षण होते हैं उसका वर्णन करते हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। 2-3 बार जरूर सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जिस स्त्री की गर्दन में रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, ठीक है, गर्दन में यदि एक लाइन बनी हुई हो और उसमें उसकी जो आंखें होती है उस ललाई लिए हो, तो वह स्त्री जिस घर में जाती है उस घर में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह हो, ललाट यानी मस्तक, जहां अपन सिर पे तिलक लगाते हैं, त्रिशूल का चिन्ह हो, वह स्त्री अनेक दासियों की स्वामिनी होती है, अर्थात उसके साथ उसके नीचे बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। जिस स्त्री की चाल राजहंस के समान हो, हंसों का जो राजा होता है राजहंस के समान हो, मृग के, हिरण के समान नेत्र हो, मृग के समान शरीर का वर्ण हो, त्वचा जिसकी सोने के समान, मृग का शरीर का रंग कैसा होता है, कुछ गोल्डन कलर का होता है, उसके समान हो, दांत बराबर हो और सफेद हो, तो वह स्त्री उत्तम मानी जाती है। मेंढक के समान बोलने वाली, शहद के समान पीले वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से परिपूर्ण रहती है, वह अनेक पुत्रों की माता बनती है। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक तथा भौह यानी आईब्रो धनुष के समान टेढ़ी होती है, घूमी हुई होती है ना, वह अतिशय सुख भोगती है, जीवन भर सुख भोगती है। इसके अलावा तन्वी, श्याम वर्णा, श्याम वर्ण यानी सांवली, कुछ मधुर भाषिणी, मीठे वचन बोलने वाली, शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली, शंख के समान साफ जिसके दांत हों, स्निग्ध अंगों वाली यानी सौम्य सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स वाली स्त्री जो है वो ऐश्वर्यशाली होती है। जिसकी जंघा फैली हुई हो, ठीक है, वेदी के समान मध्य भाग वाली, विशाल नेत्रों वाली रानी जैसा जीवन व्यतीत करती है। जिसकी जंघा फैली हुई हो, वेदी के मध्य भाग के समान मतलब चौड़ी हो, नेत्र बड़े हों, तो वह स्त्री रानी जैसा जीवन व्यतीत करती है। जिस स्त्री के बाएं स्तन, हाथ, कान में ऊपर या गले पर तिल हो, बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट साइड में स्तन पर, हाथ पर, कान में ऊपर या गले पर
तिल होता है वह उसके पहली संतान पुत्र होती है। जिस स्त्री का पैर रक्त वर्ण का हो यानी ललाई लिए हो, ठेहुने ज़्यादा ऊंचे न हो। ठेहुने क्या होते हैं? एडी के ऊपर जो एक टखना या एक हड्डी निकली होती है। एडी छोटी हो, अंगुलियां परस्पर मिली हुई हो तथा सुंदर हो, नेत्र लाल हो, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोगती है। जिसके पैर बड़े हों, सभी अंगों में रोम हो, रोम यानी बाल, मोटे मोटे हाथ हों, तो वह स्त्री दासी का जीवन व्यतीत करती है। कहा भी गया है, प्राचीन तो नहीं, कुछ मध्यकाल की एक कहावत है कि सर बड़ा सरदार का और पैर बड़ा गंवार का। सर बड़े का मतलब है कि बुद्धि ज़्यादा है, सरदार में बुद्धि ज़्यादा होती है, और पैर बड़ा गंवार का, मजदूरों के हाथ पैर देखो आपको बड़े ही मिलेंगे वो। तो इस तरह से अगर किसी स्त्री के पैर बहुत बड़े हैं, शरीर पर बाल ज़्यादा हैं और मोटे मोटे हाथ है, तो वह दासी के समान जीवन व्यतीत करती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो यानी विकट हो, टेढ़े मेढ़े हो, मुख विकृत हो, मुख भी टेढ़ा हो, ऊपर के होठ के ऊपर कुछ रोम हो, बाल ज़्यादा आ रहे हो मूंछों की जगह, तो वह शीघ्र ही अपने पति का मरण भी देख सकती है अथवा तलाक होने की संभावना बनी रहती है, या फिर वह ससुराल में दुख प्राप्त करती है। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु तथा ब्राह्मणों की भक्त होती है, वह मानुषी होती है, सज्जन होती है। प्रतिदिन स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, रोजाना नहा करके यदि आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, और मधुर वचन बोलने वाली, मीठा बोलने वाली, कम खाने वाली, कम सोने वाली तथा सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता के समान होती है। इसके अतिरिक्त गुप्त रूप से पाप करने वाली, अपने पाप को छिपाने वाली, अपना अभिप्राय किसी को न बताने वाली, मतलब जैसे मान लीजिए आपको ये कोई लड़की काम कर रही है और वो अपनी सोच किसी को बताती नहीं है, या अपना जो करना चाहती है प्लानिंग वो किसी को बताती नहीं है, ऐसी स्त्री मार्जरी के समान होती है। मार्जरी होती है बिल्ली, चालाक, कभी हंसने वाली, कभी रोने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली यानी खेलने वाली, मजाक करने वाली, कभी क्रोध करने वाली, कभी प्रसन्न रहने वाली, तथा पुरुषों के बीच में बैठने वाली स्त्री गर्दभी के समान होती है। गर्दभी मतलब गधी, गधे की वाइफ या फीमेल गधी, वो अशुभ होती है। पति और भाइयों के द्वारा कहे गए हितकारी वचनों को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार घूमने फिरने वाली, अपने पिता की और भाई की बात जो नहीं माने, अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से घूमती फिरती रहे, वह स्त्री आसुरी प्रवृत्ति की होती है यानी राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। बहुत अधिक खाने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली यानी कड़वा बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। शौच, आचार और रूप से रहित, जो नित्य क्रिया नहीं करती हो, जिसमें आचार यानी संस्कार ना हो, और जिसका सौंदर्य रूप यानी सुंदरता नहीं हो, सदा मलिन रहने वाली, सदा गंदी रहने वाली, अतिशय भयंकर स्त्री पिशाचिनी कहलाती है। वह पिशाचिनी के समान जीवन व्यतीत करती है, उसका स्वभाव वैसा ही होता है। इसके अलावा अधिक चंचल स्वभाव वाली, यानी जिसके चंचलता ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हंसती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, इधर उधर घूमती रहती है, एक जगह स्थिरता से नहीं बैठती है। चपल नेत्रों वाली, चपल नेत्र का मतलब होता है आंखें चलाना। बहुत सी बार आपने देखा होगा, बहुत सी लड़कियां बहुत जल्दी जल्दी आंखें चलाती है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, बोलते बोलते कभी किस तरफ देखेगी कभी किस तरफ देखेगी, सेकंडों में उनकी आंखें घूमती रहती है। इधर उधर देखने वाली लोभी नारी वानरी प्रवृत्ति की होती है। ऐसी लड़कियां लालची प्रवृत्ति की होती है, जिधर लालच दिखता है, जिधर फायदा दिखता है उधर ही चली जाती है, बंदर के समान, बंदरिया के समान, क्योंकि बंदरिया को भी जिधर फल दिखता है उधर ही भाग जाती है वो, चाहे वो उसमें कोई खतरा भी हो। इसके अलावा चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली, मदमस्त हाथी के समान चलने वाली यानी अपनी चाल में स्थिरता से
धीरे धीरे चलने वाली। रक्त वर्ण के नखों वाली, जिसके नाखून में ललाई लिए हों, गुलाबी कलर के हों। शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली, जिसके हाथ पैरों में लक्षण शुभ हों, वह स्त्री विद्याधरी की श्रेणी में आती है। विद्याधरी यानी जो यक्ष और विद्याधर वगैरह जो होते हैं अपने जैसे देवता की श्रेणी में आते हैं, उनकी भार्या की अथवा उनकी स्त्री के संबंध में वह शुभ होती है। वीणा, मृदंग, वंशी आदि वाद्यों के शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में रुचि रखने वाली स्त्री गांधर्वी श्रेणी की होती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा, लड़कियां स्कूल में भी हो, कॉलेज में हो, सड़क पर चल रही हो या कहीं भी हो, जैसे ही कहीं कोई गाना सुनाई देता है ना, तो उनके हाथ पैर अपने आप ही चलने लग जाते हैं। बैठे रहते हैं तो पैर चलने लग जाते हैं, हाथ जो है ना डांस की मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा में चलने लग जाते हैं। ठीक है, और उनको नई नई सुगंध खुशबू पसंद होती है, कभी कौन सा स्प्रे लगाएंगे, कभी कौन सा स्प्रे लगाएंगे। वो स्त्रियां गांधर्वी की श्रेणी में होती हैं। ऐसी लड़कियां लव मैरिज ज़्यादा करती है। आप उठा करके देख लेना, आप इतिहास देख लो पूरा या रिकॉर्ड देख लो जा करके, जितनी भी लोगों ने लव मैरिज की है लड़कियों ने, उनमें उनको डांस ज़्यादा पसंद है, सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, नई नई खुशबू, नए नए कपड़े ये ज़्यादा पसंद है ना। तो वो गांधर्वी श्रेणी में आती है, गंधर्व कन्या, जिसको गंधर्व विवाह भी बोलते हैं। तो गंधर्वी जो प्रभाव होता है इस तरह का उनके अंग लक्षणों का अथवा स्वभाव का, वह ही गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह करती है। जिस कन्या के केश यानी बाल घुंघराले हों, चेहरा गोल हो और उसकी नाभि दक्षिण दिशा की तरफ यानी दाईं तरफ घूमी हुई हो, तो वह स्त्री कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो सोने के समान आभा वाली हो, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर हो, वह हजारों स्त्रियों में पतिव्रता और अद्वितीय होती है। मतलब उसके जैसी हजारों में दूसरी नहीं होती है। जो स्त्री, जो कन्या वक्र अर्थात टेढ़े बालों वाली हो, जिसके बाल टेढ़े होते हैं, नेत्र गोल हो, तो वह निश्चित रूप से दुख भोगती है। उसके पति की आयु भी कम हो जाती है अथवा पति से वियोग हो जाता है। जिस स्त्री का पूर्ण चंद्रमा के समान मुख हो, यानी पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसके समान मुख हो, बाल सूर्य के समान लाल कांति वाले जिसके नेत्र हों। सूर्य जब उगता है, उगने के कुछ समय पश्चात ही बाल सूर्य की संज्ञा में आता है, जिसमें ज़्यादा धूप नहीं होती है, सिर्फ ललाई दिखती है। उस रंग के समान जिसके नेत्र हो, बिंब के समान जिसके सुंदर होठ हों। बिंब यानी बिंब फल आता है एक, वह बिल्कुल रक्त कलर का होता है, लाल कलर का। उसके समान उसके होठ का कलर हो, तो वह स्त्री चिरकाल तक सुख भोगती है। जिसके हाथ में बहुत सी रेखाएं हो, तो वह कष्ट भोगने का संकेत होता है। जिस स्त्री के हाथ में, हथेली में बहुत सारी छोटी बड़ी रेखाएं हो, एक दूसरे को काट रही हो, तो वह जीवन में संघर्ष का संकेत देता है। यदि अल्प रेखाएं हो तो धनहीनता का संकेत देती है। रेखाएं बिल्कुल ही कम हो तो धनहीन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हाथ में रक्त वर्ण की रेखाएं हो तो वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। यदि रेखाओं का रंग कुछ ललाई लिए पिंक कलर का हो, गुलाबी कलर का, है ना, ज़्यादा गहरा ना हो, तो वह सुखी जीवन प्रदान करती है, सुखी जीवन का संकेत है। यदि रेखाएं काले रंग की हो तो वह दास प्रवृत्ति वाला जीवन व्यतीत करती है, जीवन भर नौकरी करती रहेगी। दास को आजकल नौकरी बोलते हैं। ठीक है। शुभ व अच्छी स्त्री कौन सी होती है? जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श करे, मतलब पति को सलाह दे उसके कार्यों में कि आप ये इस काम में ये कर सकते हैं, यदि ये परेशानी है तो ये तरीका अपना सकते हैं। मुसीबत में मित्र के समान सहयोग करे। यदि कोई मुसीबत आ जाए तो हर स्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहे। नौकरी छूट गई तो खुद भी कमा करके उसका हाथ बटाए, ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाए कि नौकरी नहीं है मुझे तो रहना ही नहीं है, अबे खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है। इसलिए अच्छी स्त्री के संकेत ये कि मित्र के समान, जैसे दोस्त है ना, वो बिना किसी लालच के है ना दोस्त की सहायता करते हैं, तो इसी तरह स्त्री को भी मित्र बन करके परेशानी में साथ खड़े होकर सहायता करनी चाहिए। पति के लिए उल्टे झंझट खड़े नहीं करने चाहिए।
प्रेम में, स्नेह में माता के समान स्नेह करे, अच्छा सा भोजन बना करके खिलाए, अच्छे सा व्यवहार करे, बिना किसी लालच का प्रेम करे, क्योंकि माता को अपने पुत्र पुत्रियों से कोई लालच नहीं होता। वो चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे 1,00,000 रुपया कमाए, माता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बराबर प्रेम करती है। तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करे। शयन काल में जब बिस्तर पर संभोग संगम होता है तो उस समय संपूर्ण रूप से अपने पति को संतुष्ट करे, किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना करें कि वरना पति फिर अन्य रास्ते ढूंढने लग जाते हैं, अन्य स्त्रियों की तरफ भागने लग जाते हैं, क्योंकि शारीरिक सुख भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक वैवाहिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। इसलिए ये 4 गुण जिस स्त्री में होते हैं वह जीवन में कभी भी दुख नहीं पाती है। यदि कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल तथा चक्र के चिन्ह हो तो वह पुत्र संपन्न होती है। जिस स्त्री के नितंब और स्तनों पर बाल हो, बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी होती होगी जिनके नितंबों पर और स्तनों पर बाल होते हैं, होठ यानी लिप्स ऊंचे उठे हुए होते हैं, तो वह निश्चित रूप से पति से या तो अलग हो जाती है अथवा विधवा हो जाती है, या पति किसी कारण से मरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप में से मेरी जो भी फीमेल यूज़र हैं, लिसनर हैं, उनकी अगर इस तरह की कोई परेशानी हो तो आप कृपया उनको जल्दी से जल्दी इनका निवारण कराएं, इस तरह की बीमारियों का, क्योंकि शरीर पे बाल, स्त्री के, खासकर स्त्री के शरीर पे बाल होना अशुभ संकेत होता है, चाहे वो कहीं भी हो, है ना। इसलिए आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई हो, मंडलाकार तथा कपिल वर्ण अर्थात तांबे के वर्ण के समान बालों से ढकी हुई हो नाभि, ठीक है, यदि नाभि पर बाल हो तो वह कन्या राजकुल में भी उत्पन्न होकर दासी का जीवन यापन करती है। यदि वह राजकुल में यानी बहुत पैसे वाले घर में भी पैदा हुई है तो भी जीवन में परेशानी झेलती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका अंगुली तथा अंगूठा पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, जो लड़की चलती है और उसके चलने पर जमीन पर उसके अंगूठा और अनामिका उंगली पृथ्वी का, पैर की अनामिका उंगली और अंगूठा पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं, तो वह आगे अपने पति का नाश करने वाली या उसके इस शारीर अंग से, लक्षण से संकेत मिलता है कि उसके जीवन में पति का सुख कम रहेगा और अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करती है। यदि नेत्र सुंदर और मनोहरी हो तो स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। दांत उज्जवल और चमकते हुए हो तो उत्तम भोजन प्राप्त करती है। शरीर सुंदर और कोमल हो तो अच्छी सैया का सुख यानी बिस्तर सोने के लिए बहुत अच्छा मिलता है, यह संकेत होता है। कोमल और स्निग्ध चरणों के होने पर श्रेष्ठ वाहन की प्राप्ति होती है। गाड़ी घोड़े अच्छे होते हैं जिनके पैर सुंदर होते हैं लड़कियों के। चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्ण के समान लाल नखों से युक्त, पसीने से रहित यानी जिसके पसीने नहीं आते हो, कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर बालों से रहित, हाथी की सूंड के समान जंगा, जिसकी जांग हाथी की सूंड के समान ऊपर से मोटी और नीचे पैरों की तरफ आते हुए पतली हो जाए, बालों से रहित और सुंदर हो। पीपल पत्र के समान उसकी विशाल योनि हो। दक्षिण की तरफ घूमी हुई यानी दाईं तरफ घूमी हुई नाभि हो। रोम रहित उदर हो अर्थात पेट पर किसी तरह के बाल ना हो, रोम ना हो। हृदय पर सुशोभित कठोर स्तन हो यानी स्तन जिसके एक कठोर और सुदृढ़ हो, सुंदर हो, रोम रहित हो तो वह उत्तम स्त्री के लक्षण हैं। ऐसी स्त्री अपने जीवन में सुख प्राप्त करती है और आगे ससुराल में जाकर के भी धन धान्य की पूर्ति करती है। यदि चरण, स्त्री के चरण पैर पृथ्वी पर समतल रूप से पड़ते हों अर्थात बीच में से ऊंचे नहीं उठते हों तो वह स्त्री उत्तम भोग प्राप्त करती है। इसके विपरीत जिस स्त्री के चरण रूखे हों, मांस रहित हों, फटे हुए हों, नसें दिखती हो, जैसा कि कल मैंने पुरुष लक्षणों में बताया था, स्त्री के भी नसें दिखती हो तो वह स्त्री दरिद्रता और दुर्भाग्य लाने वाली होती है।
इसलिए यदि आप लोगों के किसी का ऐसा कोई नसें दिखती है तो खा पी करके अपने चर्बी बढ़ा लो, मांस बढ़ा लो, ताकि आपके इस तरह की परेशानी है, ये जो संकेत दिख रहे हैं, ये खत्म हो जाए और आगे का जीवन बहुत अच्छे से निकले। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, सीधी हो, गोल, स्निग्ध तथा सूक्ष्म नखों से युक्त हो तो ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशाली होती है। नाखून छोटे होते हैं वही शुभ होते हैं। ठीक है। छोटी उंगलियां है ना, आयु को बढ़ाती है, परंतु विरल हो और छोटी हो तो धननाश करती है। मतलब छोटी उंगलियां होनी चाहिए सटी हुई, तो वो आयु बढ़ाती है। अगर फैली हुई छोटी उंगलियां हैं तो धन का नाश करती है। आपने देखा होगा बहुत से लड़कियों के आगे से पंजा है ना, पंजा जहाँ उंगलियां होती है वो फैला हुआ रहता है, पीछे से सकड़ा रहता है, वो गलत हो जाता है। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। विरल और छोटी तो धननाश करती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्निग्ध और रक्तवर्ण की हो वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो यदि उंगलियां और रेखाएं तो वह दरिद्रता की सूचक होती है। यदि हाथ की उंगलियां गोल, लंबी व पतली हो, मिलाने पर छिद्र न दिखते हो, कोमल हो तथा रक्तवर्ण की हो तो वह स्त्री अनेक सुख भोगती है। जिसके नख यानी नाखून बंधुजीव पुष्प के समान लाल हो, एक पुष्प पौधा होता है, पेड़ होता है, बंधुजीव का पुष्प आते हैं उसके लाल कलर के बिल्कुल, उसके समान यदि नाखून हो, ऊंचे हो और स्निग्ध हो तो वह सभी सुख भोगती है। यदि नाखून रूखे हो, टेढ़े हो, अनेक रंगों वाले हों, कोई नाखून पीला है, कोई हरा है, कोई नीला है ना, कोई काला हो जाता है, कोई लाल हो जाता है ना, तो ये दरिद्रता का सूचक होता है। यदि हाथ फटे हुए हों, रूखे, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े हों तो वह कष्ट देने का सूचक होता है, जीवन में कष्ट जरूर मिलेगा। यदि स्त्री की उंगलियों के पर्व में समान रेखाएं हों तथा यव या जौ का जो चिन्ह होता है वह हो तो अपार सुख संपदा भोगती है। जिस स्त्री के मणिबंध की 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से बनती हो, मणिबंध का मतलब होता है हथेली से नीचे वाला भाग, जहां हम मोली या कलावा या रक्षा सूत्र बांधते हैं, जहां कड़ा पहनते हैं। ठीक है। वह 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से बनी हुई हो तो चिरकाल तक सुख भोगती है। यदि गर्दन में 4 अंगुल के परिमाण में स्पष्ट रूप से 3 रेखाएं हो तो वह हमेशा रत्न आभूषण धारण करती है। यदि गर्दन में 3 रेखाएं हो, ठीक है, एक एक अंगुल के दूरी पर। दुर्बल गर्दन वाली स्त्री निर्धन रहती है। बड़ी गर्दन वाली स्त्री बंधन में रहती है। बहुत ही छोटी गर्दन वाली हुई स्त्री हो तो बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। मोटी गर्दन वाली हो तो दुख और संताप झेलती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का पिछला भाग ऊंचा उठा हुआ हो तो वह स्त्री की आयु कम होती है तथा उसके पति से वियोग होने के संभावना बन जाती है, पति से दूरी बन जाती है, या तो पति मर जाता है या फिर तलाक हो जाता है। जिस स्त्री की नाक न तो मोटी न पतली हो, न टेढ़ी हो, न अधिक लंबी हो और न अधिक ऊंची हो, समान हो, सुंदर हो तो वह शुभ होती है। यदि भौहें यानी आईब्रो ऊंची हो, कोमल हो, सूक्ष्म हो तथा आपस में मिली हुई न हो तो स्त्री सुख भोगती है अपने जीवन में। उसकी आवाज हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर यानी भंवरा, मयूर यानी मोर के समान हो तो वह स्त्री अपार सुख भोगती है। इसके विपरीत यदि फूटे कांसे के समान स्वर वाली हो, बांस के समान स्वर वाली हो, गर्दभ यानी गधा तथा कोए के समान जिसका स्वर हो तो वह स्त्री रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती है, इसमें कोई शक नहीं है। हंस, गाय, वृषभ, बैल तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात करती है। श्वान, सियार तथा कोए के समान गति वाली स्त्री निंदित होती है, यानी जो कुत्ते के समान, सियार के समान या कोए के समान चलती हो वह स्त्री निंदित होती है। मृग के समान गति वाली दासी होती है तथा जल्दी चलने वाली बंधन में बनती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण, कुमकुम अथवा नवीन दुर्वांकुर के समान रंग हो तो वह उत्तम होता है।
यानी ललाई लिए हो, अथवा पीलापन कुछ जैसे कुमकुम का होता है, या नवीन दुर्वांकुर यानी जब धोब के अंकुर फूटते नए नए तो वह कच्चे कच्चे ग्रीन कलर के से होते हैं, बहुत अच्छा रंग होता है उनका, उसके समान यदि किसी स्त्री का रंग है तो बहुत शुभ होता है। जिनके अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित हो, सुगंधित हो, वे पूज्य स्त्रियां होती हैं। जीवन भर उनके ससुराल में उनकी पूजा होती है, उनकी बात चलती है। ठीक है। इसके विपरीत कपिल वर्ण वाली यानी पीले वर्ण वाली, अधिक अंग वाली, जिसके अंग ज्यादा हो, 6 उंगलियां हो, ठीक है, अधिक अंग वाली, रोगिणी हो, रोमांच से रही तो किसी भी रोमांच का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, बौनी हो, ठिगनी, वाचाल हो यानी बोलने में चंचल हो, ज्यादा बोलती हो, कड़वा बोलती हो। पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप, दासी आदि के नाम वाली कन्या से भी विवाह नहीं करना चाहिए। जिसका नाम नक्षत्र के नाम पर हो, वृक्ष के नाम पर हो, नदी के नाम पर हो, मलेच्छ के नाम पर हो, पर्वत के नाम पर हो, पक्षी के नाम पर हो, सांप के नाम पर हो, दासी के नाम पर हो ना, उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? जैसे नक्षत्र है, नक्षत्र के ऊपर अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते रहते हैं, इस तरह से उनके नाम पे भी अच्छे बुरे तो जीवन पे उसका प्रभाव आता है। वृक्ष, वृक्ष सूख जाता है, कट जाता है, ढह जाता है, बह जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो इसी तरह से उनके नाम पर भी, जीवन पर भी प्रभाव आने लग जाता है। नदी है तो नदी फिर यहाँ से वहाँ बहती रहती है, स्थायी नहीं रहती है, उसमें गंदगी भी होती रहती है, कहीं कोई कब्जा कर लेता है, कहीं कोई रोक लेता है, बंधन में बांध लेता है, तो इसी तरह से इनके नाम और लड़कियों के जीवन पर भी फर्क पड़ता है। जिसके सभी अंग सुंदर हो, ठीक हो, नाम अच्छा हो, हंस या हाथी जैसी चाल हो, जिसके रोम सूक्ष्म हो, ठीक है, मोटे ना हो, पतले पतले रोम हो, बारीक बारीक केश तथा दांतों वाली हो, अच्छे दांत हो, अच्छे बाल हो, कोमल अंग हो, तो ऐसी कन्या से ही विवाह करना चाहिए। अब एक विशेष बात जो है ना प्राचीन काल में चलती थी, जो आज भी मैं आपको स्पष्ट तो कर देता हूँ, आपकी जैसे समझ में बैठे वैसे आप डिसीजन लीजिएगा उसमें। पहले के ज़माने में एक सिद्धांत बना हुआ था कि गाय तथा धन धान्य आदि से बहुत ज़्यादा समृद्ध परिवार हो, लेकिन उनमें ये दक्ष लक्षण हो, जो 10 बातें बताई गई है, पैसे वाले लोग हों उनमें भी ये 10 लक्षण हो, तो उनमें संतान, उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं सुन लीजिए। वो आज चीज़ें चरितार्थ हो रही है, वास्तव में देखने को मिल रही है। आप सुनेंगे आपको भी समझ में आएगा। जो परिवार संस्कारों से रहित हो, जिस परिवार में संस्कार नहीं हो वहां विवाह नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में पुरुष संतान पैदा नहीं होती हो वहां विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो संस्कारों से रहित है तो फिर वहां पे विवाह करने का मतलब ही नहीं, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, आपका बच्चा या बच्ची परेशान होगा। जिसमें पुरुष संतान ही नहीं होती वहां विवाह करने से भी कोई सेंस नहीं है, शादी करने से कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जिसमें वेद ने पढ़ते हो, यानी जिसमें शिक्षा, दीक्षा, अध्ययन, अध्यापन का काम नहीं चलता हो। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि 10वीं पढ़ा करके रोक देते हैं, 12वीं पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं, तो वहाँ फिर आगे होने वाले बच्चों की विद्या पूरी नहीं हो पाती या उसमें उन्नति नहीं कर पाते। जिन परिवारों के स्त्री पुरुषों के शरीर पर बहुत लंबे और मोटे बाल हों उनमें भी नहीं करना चाहिए शादी। जिन परिवारों में बवासीर, टीबी, मिर्गी, सफ़ेद दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हों तो उस परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग चलते रहते हैं और हो सकता है कि आपके बच्चे को भी वो रोग हो जाए, अथवा शादी के बाद आपकी बेटी या बेटे को भी वो रोग हो सकता है। ठीक है, ये सभी लक्षण जिस कन्या में हो और उसका आचरण भी अच्छा हो तो भी उस कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। कितनी सुंदर हो, कितनी संस्कारी हो, सब कुछ हो, कितना ही पैसा हो, लेकिन जिसमें ये सभी लक्षण हो उसमें शादी नहीं करनी चाहिए। एक मुख्य बात जो बताई गई है वो यह बताई गई है कि स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार और अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व दिया गया है। तो घूम फिर के बात वहीं आ गई कि जिसका आचरण और स्वभाव अच्छा है तो उसकी वह अपने आप ही सुंदर होगी, और सुंदर भी नहीं हो तो उसके अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव को देख करके आपको महत्व देना चाहिए, उसमें विवाह कर लेना चाहिए। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से भी युक्त हो परंतु वह अच्छे आचरण वाली नहीं हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, तो विवाह नहीं करना चाहिए, दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्योंकि सुंदरता तो 1 साल या 2 साल चलेगी,
शरीर में जो अट्रैक्शन होता है वो 1 साल 2 साल चलता है, उसके बाद में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सिर्फ उसका स्वभाव है ना वही परिवार को बांधे रखता है उससे, वरना उसका मन उठ जाता है परिवार का उस स्त्री से। इस प्रकार हमने स्त्रियों के शरीर के शुभ अशुभ लक्षण, स्वभाव प्रभाव के शुभ अशुभ लक्षणों का विवेचन किया। आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार जरूर सुने, तब आपके अच्छे से समझ में आएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई आपके मन में प्रश्न आए मुझे ज़रूर कमेंट करें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों तक, मित्रजनों तक, ताकि वे भी इन चीज़ों को समझ सके और उनमें अगर इस तरह की कोई कमी है तो उसको सुधार कर सके। और अगर वह आगे बढ़ रहे हैं विवाह के लिए तो इस तरह की चीज़ें सामने वाले में भी थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। प्रेम, विवाह, परिवार सब अपनी जगह है, लेकिन फर्स्ट स्टेप है ना बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। ये सब चीज़ें चेक कर लो, आगे फिर सब प्रेम ही प्रेम है और परिवार ही परिवार है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।